पति के सामने भी वो बयान वही रखे थे कि ऐसे बेटे को तो सुसाइड ये शूट कर देना चाहिए था। तो मुझे इस बात का बुरा लगा। उन्होंने कि मुझे तो घर से निकाला ही, अपने बेटे लोग के बारे में बोलते हैं कि घर से निकाल देना चाहिए। तो फिर वो तीनों बहू घर में है और मैं क्यों बाहर रहूँ, मुझे भी घर में जाना है। कहना चाहूँगी कि मैं अपने घर में जाऊँ। मैं इतना कुछ देखी हूँ, मतलब बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ मनाने की कोशिश भी की कि नहीं दादाजी आप बात कर लो या सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन उन लोग ने कभी ऐसा चाहा ही नहीं कि मैं उनसे बात कर पाऊँ या उनके साथ रहूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रहे रामाश्रय सहनी की पुत्रवधू आज मीडिया से मुखातिब हुई। वो सरकार से न्याय के लिए गुहार लगाती हुई नजर आ रही थी। आपको बताया कि मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि रामाश्रय सहनी के बेटे राजीव सहनी से उनकी शादी हुई है, 2 बेटियां हैं, लेकिन राजीव सहनी के देहांत के बाद वो अपनी बेटियों के साथ बिल्कुल अकेली पड़ गई और रामाश्रय सहनी के परिवार से उन्हें जबरदस्ती बाहर निकाला जा रहा है। ऐसे में बिहार सरकार से वो अपनी तकलीफें बता रही हैं और जो है वो न्याय की गुहार लगाती हुई भी नजर आ रही है। क्या कुछ कह रही हैं रामाश्रय सहनी की पुत्रवधू, पहले आप उनकी पूरी समस्या को सुनिए, देखिए उनकी क्या कुछ तकलीफें हैं। क्या मेरे पति के सामने भी वो बयान वही रखे थे कि ऐसे बेटे को तो सुसाइड ये शूट कर देना चाहिए था। तो मुझे इस बात का बुरा लगा। उन्होंने कि मुझे तो घर से निकाला ही, अपने बेटे लोग के बारे में बोलते हैं कि घर से निकाल देना चाहिए। तो फिर वो तीनों बहू घर में है और मैं क्यों बाहर रहूँ, मुझे भी घर में जाना है। मेरे बच्चे को भी अधिकार चाहिए, मैं उस घर में जाना चाहती हूँ और मैं रहना चाहती हूँ। कौन है आपके ससुर, क्या कहते हैं? श्री रामाश्रय सहनी, क्या हुई? पशुपालन मंत्री, पूर्व पशुपालन मंत्री। अभी कौन सा पद है? अभी जदयू में है, पद नहीं पता मुझे। नहीं तो वो चाहते क्या है? आप वहाँ जाते हैं तो क्या कहते हैं वो लोग कांटेक्ट रखने का कोशिश ही नहीं करते। जाने के बाद भी कोई रिस्पांस नहीं है कि हाँ रहना है, गेट ही नहीं खोलना है कहीं का, ना वहाँ का समस्तीपुर का ना ही पटना का। कारण क्या है? कारण तो मुझे नहीं पता। मारपीट भी हुआ है आपके साथ? हाँ, मेरे ससुर मेरे पे हाथ छोड़े थे। तो आपके हस्बैंड क्या करते थे और क्या उनका ये रहा, पिताजी से कैसा बनता था उनका? उनका पिताजी से बनता था क्योंकि वो कमा करके देते थे, वाहन चोरी करके गाड़ी का पैसा ससुर जी को ही देते थे, इनकी वजह से उनका बनता था। मतलब एक मंत्री रहते हुए या पूर्व मंत्री रहते हुए वाहन चोरी करवाते थे? हाँ बिल्कुल करवाते थे। किससे? अपने बेटों से? हाँ मेरे बेटों से। कितने साल से ये धंधा चल रहा था? करीब 17-18 साल से। आपने ये बड़ा संगीन आरोप लगा रहे हैं कि आपके ससुर जो है चोरी करवाते थे। हम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। नहीं, मैं देखी हूँ उस घर में, मैं रह कर के उस घर को अच्छे तरीके से जानती हूँ और रही हूँ। क्या देखती? उनके अंदर ग्राउंड में गाड़ी चोरी का पार्ट खुलता था, उनके घर में रहता था, तो मैं नहीं देखूँगी। कभी प्रशासन से उनके गाड़ी चोरी के गाड़ी का टायर उनके गाड़ी में लगता था, ये मैं नहीं जानूँगी। तो क्या वो आपके पति से इस तरह का कार्य करवाते थे या आपके देवर भी इसमें सम्मिलित है? मेरे पति तो करते ही थे। मेरे देवर भी जब बड़े हुए तो जो छोटा बड़े को देखेंगे तो छोटा सीखेगा ही, वही देखते देखते वो भी सीखा, आज वो भी कर रहा है। कहाँ है? कभी मना नहीं करते थे? अब मना करते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता सारे लोगों को। आपके हस्बैंड का क्या? मेरे हस्बैंड का नाम राजीव सहनी। कहाँ है? कैसे हुई? उनकी मौत पब्लिक मूवमेंट्स में हुई थी। क्या चाहती हैं? कहाँ पर हुई थी? रोसड़ा विधानसभा से। क्या चाहती हैं आप? कितने दिनों से घर से बाहर, आप ससुराल से बाहर है, मायके में रह रही हैं? मैं 7 से ही बाहर हूँ, अभी तक बाहर ही हूँ। शादी कब हुई थी? 2002 में मेरी शादी हुई। आखिर आपको एक्सेप्ट न करने का या आपकी दोनों बच्चियों को एक्सेप्ट न करने का कारण क्या है? जब मेरी पहली बेटी हुई ना, उसके बाद दूसरी हुई, तो मेरे घर में ये लगने लगा कि इसकी 2 बेटी हो गई। तो कारण ये भी रहा कि घर में 2 बेटी, एक को 2 बेटी हो गई है, और कुछ कारण नहीं था। वो तो जदयू में है और जदयू तो भाई बेटियों को सम्मान और महिलाओं को सम्मान देने की बात पर वो अपने घर में बेटी और बहू का सम्मान दे तो ना। आज तक कोई सामने नहीं आया था ना, मैं सामने आ रही हूँ तो देखती हूँ कि मुझे सम्मान मिलता है कि नहीं मिलता है, तब मैं समझूँ कि हाँ सम्मान क्या होता है। उनको भी देना पड़ेगा मुझे। एक बेटा 3 शादी करके घर में रखे हुआ, उनको कोई सवाल उठाया क्या उन लोगों से? मुझे हिम्मत नहीं हुआ था इतने दिनों तक कि मैं सामने आ सकूं।
लेकिन मैं आज सामने आई हूँ बेटी लोग के भरोसे। ये लोग बोले कि मम्मी फाइट तो करना ही पड़ेगा आपको, कब तक आप इस तरीके से स्ट्रगल करोगी, रोड पे रहोगी। आपके लिए कहीं आपने गुहार लगाया है या फिर कहीं FIR दर्ज करवाया है? नहीं, मैं बात करने का कोशिश की, घर जाने का कोशिश की, गई भी, लेकिन उन्होंने कभी इस तरह का मैं गुहार नहीं लगाई। कोर्ट आपने के मुख्यमंत्री का दरवाजा खटखटाया, जनता दरबार भी लगता है। नहीं, मैं 3 साल पहले गई थी, बट बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होने के कारण मैं नहीं जा पाई। कोविड का टाइम था। न्यायालय वगैरह का दरवाजा खटखटाई हैं? नहीं, मुझे कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना था। मैं चाहती थी कि आसानी से बाबूजी मान जाए, मैं यहाँ चाहे समस्तीपुर कहीं भी मैं रह लूँ। ये मुकेश सहनी जो वाहन चोरी के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं, वो कौन है? वो मेरे देवर हैं, छोटे वाले देवर, क्या नाम है उनका? मुकेश सहनी। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से क्या मांग करना चाहेंगे? मैं मांग यही करना चाहती हूँ कि मुझे और मेरे बच्चे को अधिकार चाहिए। उनके ये है, साथ में है, उनके पद पे है, उनको दिए हैं, तो मुझे घर में अधिकार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब मेरा परिवार चाहिए, हस्बैंड तो रहे नहीं, तो परिवार के साथ ही मैं जी लूँगी, अच्छे से जी लूँगी। क्या नाम है आपका? दीदी, ये कहना चाहूँगी कि मैं अपने घर में जाऊँ। मैं इतना कुछ देखी हूँ, मतलब बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ मनाने की कोशिश भी की कि नहीं दादाजी आप बात कर लो या सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन उन लोग ने कभी ऐसा चाहा ही नहीं कि मैं उनसे बात कर पाऊँ या उनके साथ रहूँ। कभी नहीं अच्छे से बात की, कभी कहा कि नहीं, जैसे ही फ़ोन किया कि दादाजी हम सिमी बोल रहे हैं, तो नहीं, उन्होंने फ़ोन कर दिया मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। पिता की मौत के बाद दादा का प्यार कभी नहीं मिला? कभी नहीं। क्या चाहती है और क्या? मैं चाहती हूँ कि मैं सबके साथ रहना चाहती हूँ। जो मेरी मम्मी सब कुछ खोई उनको वापस मिले, उनका सम्मान उनको वापस मिल जाए। विभा सहनी जो कि रामाश्रय सहनी के पुत्र वधू है, राजीव सहनी की विधवा पत्नी है, वो सड़क पर आ चुकी है। उन्होंने पूरे मामले का खुलासा करते हुए अभी बताया कि पिछले दिनों जो वाहन चोरों के गिरोह का सरगना पकड़ा गया था, वो सरगना रामाश्रय सहनी का बेटा मुकेश सहनी ही है। और ये सब खेल जो चलता है वो सबको पता है उनके परिवार में। साथ ही साथ उनकी पति की मृत्यु के बाद उन्हें जबरदस्ती घर से निकाल दिया गया। वो सरकार से गुहार लगा रही है न्याय की कि उन्हें उनका हक किसी भी हाल में मिलना चाहिए। उनकी 2 बेटियां हैं, वो कहीं नहीं जाने वाली हैं, उन्हें उनके ससुराल में वापस हक चाहिए। देखना यह है कि सरकार उनके साथ अब क्या कुछ करती है, क्या प्रतिक्रिया सरकार की निकल के आती है और अब क्या रामाश्रय सहनी की क्या प्रतिक्रिया होगी जब पूरे मामले का खुलासा हो चुका है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही है। न कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रही न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।